ओम शांति। रात में सोने से पहले एक बार लिखो, ऐसे भगवान को सौंप दो, 24 घंटे में जादू देखो। देखिए, आज आपको जो तरीका बताने वाले हैं वो है कि बस आप रात में सिर्फ लिख कर सोएंगे और सुबह जैसे कि मैजिकल टच शुरू हो चुका होगा आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट सामने आने लगेंगे। आपको समझ में आ जाएगा उसका रिजल्ट। देखिए, क्या कोई ऐसा मंत्र, ऐसा कोई शब्द हो सकता है जो 24 घंटे में आपकी लाइफ के सारी एरियाज में कोई मैजिकल टच दे? हाँ, आपको 24 से 48 घंटे में रिजल्ट भी इसका समझ में आने लगेगा। और इसके लिए कोई आपको घंटों तक बैठ कर के ज़्यादा जाप भी नहीं करना है, ना एक दिन आपको कुछ भी नहीं, बस उसको आपको लिख कर के छोड़ देना है। और ये बहुत इजी है। और आपसे तो कहते ही हैं कि मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो हमेशा इजी होते हैं और मैनिफेस्टेशन इजीली ही होनी चाहिए। तो देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने बिलीफ्स हैं, जो अब उन पुराने कपड़ों की तरह नहीं आते हैं। पुराने कपड़ों को तो हम निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन बिलीफ्स का क्या करें? तो उसको बदलना मेरा काम है। आपकी लाइफ का कोई भी एरिया अगर नहीं काम कर रहा है तो आज जो तरीका आपको बताने वाले हैं कि बस आप रात में लिख कर के सोएंगे और सुबह जैसे कि आपको मैजिकल टच शुरू हो चुका होगा, तो इसको हर कोई कर सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है। देखिए, आपके मन में, आपके अंदर कभी ना कभी ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स तो आते ही हैं और आते ही होंगे कि आखिर कब शांति मिलेगी। और ऐसा मुझसे लोगों ने बोला भी है, इसलिए भी आपको बता रहे हैं कि हमने बहुत कुछ करके देख लिया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि जीवन में आखिर कभी कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आखिर कब शांति मिलेगी, कब पैसा आएगा और कब प्यार मिलेगा मुझे। मेरी एज के लोग तो क्या कई कर लेते हैं और आज मैं देखो कि मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। और ऐसा होता रहा होगा शायद आपके साथ। और इस आज आपको सिर्फ अवेयर कराने आए हैं कि आपकी जो सोच है वो हमारी सच्चाई बनती है। तो आज का जो आपको प्रोसेस बताने वाले हैं, जो आपको एक शब्द बताने वाले हैं, उसकी आप सिंपलिसिटी के चक्कर में उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना कि ये इतना सिंपल है और ये पावरफुल कैसे हो सकता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जितनी सिंपल साधारण चीज़ें होती हैं और वो बहुत पावरफुल होती हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और आप देख करके कहते कि इतना सिंपल, समझ ही नहीं सकते थे कि इसके अंदर तो इतना पावर है। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं, वो एकदम ज़्यादा कोई दिखावा नहीं करते हैं, एकदम सादा सिंपल रहते हैं और वो ही सबसे ज़्यादा माना पावरफुल निकलते हैं। कि जैसे कोई लोग होते हैं कि बहुत दिखावा करते हैं हर चीज़ का, लेकिन कोई एकदम सादा सिंपल, तो वो दिखावा नहीं करते हैं लेकिन वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा है। तो रात में आप इसको करके सोएंगे और सुबह आपको उठते ही साथ ऐसे लगेगा कि कुछ तो शिफ्ट हो गया है। और आज का जो शब्द आपको बताने वाले हैं, जो आपको बोलना है, लिखना है, वो बहुत सरल है। किसी भी धर्म, रिलीजन, बंधन, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी विधि की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक कागज़ लेना है, रूल प्लेन जैसा आपको मिल जाए। एक पेन लें, किसी भी कलर का चलेगा, बस ब्लैक को छोड़ देना कोशिश करके अगर हो सके। अब आपको क्या कहना है, बस ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। आप जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो आप अपने बिस्तर पर शांति से बैठिए, आराम से बैठिए और आप बैठ करके अब आपको शांति से परमात्मा को याद करके और उस पेपर पर लिखना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लक्की हूँ और मेरे सारे काम बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ और मेरे सारे काम बहुत ही तेज़ी से बन रहे हैं। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, शिव बाबा, या जिसको भी आप मानते हैं, या थैंक यू यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। जिन भी भगवान में आपकी भावना है, जिनको भी आप मानते हैं इष्ट देव को, उनके लिए फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू।
इसको आपने उस पेपर पर लिखा, और लिखना कितनी बार है ये भी आप देख लीजिए, और लिखते लिखते आपको क्या कहना है, बोलना भी है साथ साथ में। आपको कम से कम 11 बार या 21 बार तो आपको लिखना ही लिखना है, कम से कम 11 बार तो लिखना ही है। और लिख करके फिर आप उसको क्या कहना है, अगर आपके रूम में, मतलब आपके घर में अगर जैसे जो ज्ञान में चलने वाले बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कमरा है, तो आप बाबा के सामने जा कर के रख देंगे, या फिर आप उसको जैसे आप सेंटर जाते हैं तो सेंटर में ले जाएंगे, और जो लेटर बॉक्स होता है बाबा का आप उसमें डाल देंगे उसको। और या फिर अगर जैसे जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, जो नहीं इस चीज़ को समझते, तो उनके घर में जैसे पूजा घर है, तो पूजा घर में जा कर के आप भगवान जी के पास उसको रख देंगे। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में कोई पूजा घर भी नहीं है, आप ज्ञान में भी नहीं चलते हैं, बाबा का कमरा भी नहीं है, तो आप उसको अपने तकिए के नीचे उसको आप रख लेंगे। बस इतना सा काम आपको कहना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लिख रहे होंगे इन शब्दों को, इस मंत्र को जब आप लिख रहे होंगे कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं लक्की हूँ और मेरे सारे काम बहुत तेज़ी से बन जाते हैं, इसको लिखते लिखते आप जितनी बार बोल पाएँ, माना आप 11 बार 21 बार जितनी बार भी बोल पाएँ, तो आपको ये बोलना है। और आपने पेन लिया, पेपर लिया, और जो अफर्मेशन मंत्र जो शब्द आपको जो बताया है वो आपको 11 बार 21 बार उसको आपने लिखा है, और आपने फोल्ड करके जहां आपको जगह बताई है वहां आपने रख दिया, और फिर आप सो गए। बस आपने लिखा और लिख करके आपने रख दिया, और बस आपका काम ख़त्म। और बहुत लोगों को पहले मैंने एक प्रैक्टिकल कराया था, और जिन जिन भी लोगों को कराया तो उनको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले थे। और जब आप ये शब्द बोलते हैं भगवान के सामने बैठ कर के, साक्षी मान कर के भगवान को कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत लकी हूँ, और मेरे सारे काम बहुत तेज़ी से बनते हैं या बनते जा रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को ये बता रहे होते हैं कि सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही ठीक हो चुका है। और याद रखना कि अगर लाइफ में कुछ चेंज करना है तो अपनी करंट रियलिटी से ऊपर सोचो, अपने करंट एनवायरनमेंट से ऊपर का सोचो। करते ही ये आपकी और आपकी लाइफ में चेंज होने लग जाते हैं। बस इसमें और कोई नियम नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको कहना नहीं है, बस इतना सा ही आपको कहना है। और अगर आपकी कोई बड़ी विश है, कोई बड़ा काम है, तो आप इसको बस 21 दिन तक करते रहिए, 11 दिन तक या 21 दिन तक आप कंटिन्यूस करते रहिए। और रिजल्ट्स आप देखेंगे कि जो आपके सालों से काम रुके हुए थे वो धीरे धीरे आपके होने लग जाएंगे। जो चीज़ें बहुत बड़ी लगती थी वो आपको बहुत छोटी छोटी लगने लग जाएंगी। आपके अंदर में स्ट्रेंथ और फेथ बढ़ जाएगा। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती भी है, कोई चैलेंज तो आने ही पड़ेंगे ना, लाइफ में तो आते ही हैं, नहीं तो मजबूत कैसे बनेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा चैलेंज आता भी है, तो आपको अंदर से पता होता है कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे और भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप उसको भी पार कर जाएंगे। तो इस शब्द को कहने में, इन शब्दों को लिखने और बोलने में कोई रूल्स नहीं है, सिवाय इसके कि विश्वास के साथ खुशी खुशी से कहना है बस। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप में और ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और आप विश्वास के साथ करते हैं तो 100% ज़रूर आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे और मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। ओम शांति।